व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। हम लोगों ने विभूति योग का सारा मर्म शनिवार तक सुना। विभूतियां जड़ हैं या चैतन्य है, इसमें डिफरेंशिएशन करने में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जड़ जो है उसमें भी चैतन्य होता है, नहीं तो वो जड़ दिखेगा ही नहीं। इस तरह की बातें हम लोगों ने भगवान के मुख से सुनी, गुरु महाराज के मुख से हम लोगों ने उसका विस्तार सुना। आज जो वास्तविक विभूतियां हैं जिनको भगवान अपने मुंह से बतला रहे हैं, उनके बारे में हम लोग अब एक एक करके विस्तार से सुनेंगे। आज का श्लोक है 22 नंबर श्लोक। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतनाम्। भगवान कहते हैं वेदों में मैं सामवेद हूं, देवों में मैं वासु हूं, इंद्रियों में मन हूं और भूतों में मैं चेतना हूं। आध्यात्मिक व्याख्या। ओंकार ध्वनि जो पश्चिम शरीर में अनुभव करने पर सुनी जाती है, जो सब आकाश देखा जाता है, उसमें परव्योम ब्रह्म स्वरूप है। वहां बिना मांगे ही सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। स्थिर वायु ब्रह्म और बिंदु ये मेरे रूप है। लहरी महाशय टोटल आध्यात्मिक दृष्टि से बता रहे हैं, जो दृष्टि हम लोगों के पास नहीं है। अब इसका विस्तार सान्याल बाबा करेंगे, हम लोगों पे कृपा करेंगे, बताएंगे कि जो लहरी महाशय बोले और जो हम लोग समझे हैं उसमें खाई का पाठ कैसे किया जाए, ब्रिज कैसे बनाया जाए। देखिए, बिना कहे जो सुना जाए उसका नाम है श्रुति। अद्भुत। बिना कहे जो सुना जाए उसका नाम है श्रुति, और उसको जानने का नाम है वेद। अर्थात जो निशब्द में बोध होता है, निविष्ट भाव से क्रिया करने पर जो स्थिरता आती है, उसके द्वारा जो बोध होता है वही प्रकृत ज्ञान है। वहां भूल होने की संभावना नहीं।
उसके द्वारा जो बोध होता है वही प्रकृत ज्ञान है। वहां भूल होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वेद का प्रमाण अकाट्य है। योगी लोग अणुप्रवेश के द्वारा पहले स्थान को देखते हैं, उसके बाद वहां जो प्राणी रहते हैं और वे जिन विषयों की आलोचना करते हैं उसको श्रवण करते हैं। इस प्रकार उनको अतीत अनागत विषम भी अवगत हो जाते हैं। मन लगाकर क्रिया करने पर अपने आप ओंकार ध्वनि सुनने में आती है। सूक्ष्म अणु स्वरूप जो बिंदु वहां है उसमें सर्वदा रहने से ओंकार ध्वनि सुनी जाती है। आप लोगों से पहले एक बार मैंने चर्चा की थी। एक बार बाबा ने मुझे कहा था कि तुम रात को मेरे यहाँ ही रुक जाओ। हम लोग उनके शरीर के खराब होने के उपरांत उनको देखने के लिए गए थे। उन्होंने कहा रात यहीं रुको। मैं तैयार होके नहीं गया था, शाम की ट्रेन से वापस कलकत्ते से धनबाद जाना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा रुक जाओ, तो रुक गया। तो हम लोग आपस में हम लोग गुरु भाई थे, आपस में बातचीत कर रहे थे कि ऐसे बाबा की शुगर फॉल कर गई है, ज़्यादा शुगर फॉल करने से विशेष शारीरिक परिस्थिति आ सकती है, उसमें दिक्कत हो सकती है। इस तरह की बातें हम लोग कर रहे थे। ये रात को 12:30-1 के बाद सोने जा चुके थे, हम लोग लेट चुके थे। बाबा के पूजा के घर में नीचे कंबल बिछी हुई थी, उसी पे लेट गए थे। बाबा खुद आकर के तकिया चद्दर वगैरह सब दे के गए थे हम लोगों को। सुबह में जब उठ करके हम जाने के लिए प्रस्तुत हुए, 6 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए नीचे गए, 5:15 5:30 बजे के करीब में तो बाबा बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि क्या बोल रहा था आशीष? मेरे को स्ट्रोक हो जाएगा, मेरे को ये हो जाएगा। मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं एकदम ठीक हूं। योगी लोग, इसके बाद जो बात है वो उल्लेखनीय है, वो यहां पर से कनेक्शन है। उसके बाद उन्होंने कहा कि योगी चूल के आगे से सूंघ सकता है, नख के सामने से देख सकता है। उसके लिए कान, नाक, हाथ, पांव कुछ जरूरी नहीं है। जहां चाहेगा वहां उसका प्रवेश हो सकता है। यही बातें अभी हम लोगों ने इस श्लोक के अर्थ में समझी। अनाहतंच यच्छब्दम तस्य शब्दस्य यत्परम तत्परम चिंतयेद्यस्तु स योगी छिन्न संशय। अनाहत शब्द, अनाहत शब्द का मतलब होता है हत, माने चोट लगने पर जो आवाज होती है, किसी चीज से किसी चीज के टकराने से जो आवाज होती है वो हत शब्द है। अनाहत माने किसी चीज का आपस में टकराव नहीं हुआ लेकिन शब्द सुना गया। वो क्या है? कांस्य, घाटा, भ्रमर, वेणु, वीणा, मेघ, सिंह, भेरी, तूरी, ढक्का, ये सारे के सारे परे निशब्द अवस्था, इसके परे इस अवस्था में जो पहुंच गए हैं उस योगी के सारे संशय छिन्न हो जाते हैं, नो डाउट, डाउटलेस हो जाते हैं। अ इज इक्वल टू अहंकार, उ इज इक्वल टू हृदय, म इज इक्वल टू कुटस्थ। इन स्थानों में अ उ म प्रणव, अ उ म, इन स्थानों में वायु के गमन करने पर उक्त प्रकार का शब्द होता है। यह अत्यंत मधुर और चित्त आकर्षक होता है। इसलिए समस्त ज्ञातव्य जो जाना जाए यानी वेद, ऐसे विषयों में सामवेद होता है। उसमें स्वर माधुर्य अधिक होने के कारण चित्त सहज ही लय भी हो जाता है और आत्मस्थिति तुरंत प्राप्त होती है। इसी कारण सामवेद श्रेष्ठ है। उपयुक्त तीनों स्थान, गुह्य द्वार, मूलाधार, हृदय और कुटस्थ, क्रमशः दोहन करते करते भू लिंग, भुवः नाभि, स्वः कंठ, इन स्थानों में वायु का अनुभव होता है। पहले वायु मस्तक, पश्चात हृदय, उसके बाद गुह्य द्वार पर्यंत जाती है। यही क्रमशः पूर्व, पश्चिम और उत्तर की क्रिया है। यही ऋक्, साम और यजु है। ये 3 तरह की क्रियाएं ही ऋक्, साम और यजु है। इन तीनों के एकत्र होने से ओंकार होता है। साधक को भी इसी प्रकार एक एक पाद का दोहन करना पड़ेगा, तभी उसकी प्रकृति सावित्री उपासना होगी, तभी उसकी प्रकृत सावित्री उपासना होगी।
एक एक पाद दोहन अर्थात मस्तक से हृदय, हृदय से गुह्य द्वार, इन तीनों ग्रंथियों को भेद करने पर कंठ और तालु पर्यंत वायु स्थिर हो जाएगी। ऋग्वेद माने रिच यानी स्तुति करना। सम्मुख में पूर्व दिशा की ओर क्रिया करना अर्थात प्राणायाम द्वारा स्तवन करना, जिसके द्वारा मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। क्रिया करके क्रिया की परावस्था में रहना। यज माने पूजा करना, यजन यानी यज्ञ। दक्षिण दिशा में वायु को ले जाने पर ओंकार क्रिया के द्वारा वायु की स्थिति होती है। मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत अटका रहता है। ब्रह्मरंध्र मूलाधार। कभी श्वेत कभी कृष्ण वर्ण दिखता है। साम पश्चिम दिशा में वायु को ले जाने पर ओंकार ध्वनि सुनी जाती है। इस वेद को जानने पर ही ब्राह्मण होता है। सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान होता है। अष्ट सिद्धि लाभ करता है। मैंने हनुमान चालीसा की व्याख्या में ये चर्चा की थी कि हनुमान को ये वरदान है कि वह 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। मां प्रणाम देवेन। 8 सिद्धियां अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, इस तरह से छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, भारी हो जाना, हल्का हो जाना, ये सारी सिद्धियां हैं। और 9 निधि हम लोग जानते हैं, नील, पद्म इत्यादि। तो ये किसने किसको आशीर्वाद दिया? हनुमान चालीसा में वर्णन है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माता कौन है? जानकी माता है कुल कुंडलिनी शक्ति। उनका दूसरा रूप है मुख्य प्राण यानी स्थिर प्राण। हनुमान को यह दिया उन्होंने आशीर्वाद कि तुम जब स्थिरावस्था में आ जाओगे तो तुम ये सारी सिद्धियां साधक को प्रदान कर सकोगे। वही बात हम लोग यहां पढ़ रहे हैं। देखिए, साम पश्चिम दिशा में वायु को ले जाने पर ओंकार ध्वनि सुनी जाती है। इस वेद को जानने पर ही ब्राह्मण होता है। सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान होता है। अष्ट सिद्धि लाभ करता है। यानी हनुमान जी खुश होंगे तभी होगा। और हनुमान जी कैसे खुश होंगे, वो ओंकार क्रिया की बात हो रही है। क्रिया करते करते जो आकाश देखने में आते हैं उनमें क्रिया को परावस्था रूप शून्य ही परव्योम है। उनमें क्रिया की परावस्था रूप शून्य ही परव्योम है। इसको ही देवराज कहा गया है। ऊर्ध्वलोक में सर्वोच्च स्थान है परव्योम। अहम का सर्वश्रेष्ठ सूक्ष्मानुभूति कुटस्थ में बिंदु ही चेतन रूप है। इसको थोड़ा सा समझने की चेष्टा करते हैं, मुझे पूरा दिमाग में घुसा नहीं। क्रिया करते करते जो आकाश देखने में आते हैं उनमें क्रिया की परावस्था रूप शून्य ही परव्योम है। अच्छा, उसको ही देवराज कहा जाता है। ऊर्ध्व लोक में सर्वोच्च स्थान है परव्योम, ऊपर में। अहम का सर्वश्रेष्ठ सूक्ष्मानुभूति कुटस्थ में बिंदु ही चेतन रूप है। यह बिंदु जब तक है तब तक जड़ दे भी चेतन जान पड़ता है। इसको थोड़ा बता दूं आपको। यहां पे अधोमुखी त्रिकोण है और मूलाधार में ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण है, जिसका पिरामिड टॉप ऊपर की तरफ है। यहां पे जो है उसका नीचे की तरफ है। इसमें पहला बिंदु, 3 बिंदु हैं इसमें, 2 ऊपर में बेस की तरफ और 1 नीचे में। जो नीचे में है वो काला बिंदु है, वही अहम है, अहंकार। एक सफेद है, एक लाल है। रजोगुण और सतोगुण का प्रवर्तक। और नीचे में जो ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण है उसके अंदर में कुल कुंडलिनी शक्ति है। 3.5 वलय में रहती है नाग के रूप में, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे कि बाबा ने लिखा था कि मेरे घर में बहुत अंधेरा है, माँ और पिताजी में मिलान नहीं है। वो नीचे रहती हैं, वो ऊपर रहते हैं, वो नीचे नहीं आते हैं, ये ऊपर नहीं जाती हैं। मेरे घर में दिया बाती भी नहीं होती। ये आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने 2-3 दिन पहले पढ़ा था।
तो यह बिंदु यानी अहम बिंदु जब तक है तब तक जड़, ये शरीर तो मट्टी है, ये बिंदु के रहते रहते वह अहम रहता है, यानी मैं, यानी चेतन उसका हो जाता है, जागृत। आत्मा से मन निकला, मन से संकल्प द्वारा विषयों को ग्रहण करने की इच्छा, इसी से इंद्रियां उत्पन्न हो गई। इन इंद्रियों में जो शक्ति है वह मन की ही शक्ति है। मन प्रथमतः अत्यंत सूक्ष्म शक्ति संपन्न होता है, उस समय उसकी जो इच्छा होती है वह कर लेता है। चक्षु के द्वारा अरूप का रूप देखता है, अर्थात कुटस्थ बिंदु आदि को देखता है। फिर वह कान के द्वारा अशब्द का शब्द यानी ओंकार ध्वनि सुनता है। जिह्वा तालु के भीतर प्रवेश करने से अरस का रस स्वादन करती है, अर्थात वायु रूप अमृत माधुर्य कंठ में अनुभव होता है। नासिका में अगंध का गंध अपने आप बोध होता है। नाना द्रव्यों और पुष्पों की गंध प्राप्त होती है। त्वचा स्पर्श ब्रह्म वायु के द्वारा ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं को स्पर्श कर सकती है। ये सारे साधन शुद्ध मन की संकल्प शक्ति से उत्पन्न होते हैं, परंतु इंद्रियों के अनुभव के मूल में मन रहता है। इंद्रियों के अनुभव के मूल में यदि मन नहीं हो तो इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती हैं। इसी कारण इंद्रियों के बीच मन ही उनका प्रधान ऐश्वर्य है। भगवान ने कहा ना यहाँ पे, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। इंद्रियां जब स्थूल पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझ पाती, तब समझना चाहिए कि मन भी बाहरी संकल्प के बस स्थूल वस्तुओं का चिंतन करते हुए अधिक स्थूल बनकर जड़वत हो गया। यह मन अंधा सद विवेक शून्य है। इसीलिए इसको कभी कभी धृतराष्ट्र भी कहते हैं। राष्ट्र माने शरीर, धृत माने धारण करने वाला। 23 नंबर श्लोक। रुद्राणाम शंकराश्चस्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम्। रुद्रगणों में मैं शंकर हूं, यक्ष और राक्षसों में मैं धनाधिपति कुबेर हूं, वसुगणों में मैं अग्नि हूं और पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूं। एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूं। रुद्र सारे शंकर के अवतार हैं। नाभि में वायु स्थिर एकत्व पावक नामक वसु की मूर्ति कुटस्थ के भीतर मुकुटधारी दिख पड़ती है। चंद्र के भीतर कुटस्थ के समान तथापि त्रिकोण पहाड़ के शिखर के समान जो दिख पड़ता है वह सब मेरा रूप है। इसको त्रिकोण पहाड़ को त्रिकुटी भी बोलते हैं। कभी कभी यह साधक को दिखता भी है। नाभि में जो वायु है वह रुद्र है। यह वायु जब स्थिर होती है तब शंकर है, अर्थात जो मंगल करते हैं। नाभि में समान वायु जब तक ठीक रहती है तब तक मृत्यु नहीं होती। मैंने आपसे कहा था कि नाभि का स्थान जब समान वायु छोड़ देती है, ऊपर आने लगती है, तो बोलते हैं कि ऊपर का सांस चलने लगा, अब ये बचेगा नहीं। और वाकई में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में मृत्यु हो जाती है। समान वायु जब वृद्धि को प्राप्त होती है तो उत्तम पुरुष का दर्शन होता है, अतएव शंकर उनकी विभूति या प्रकाश है। इस प्रकार कुटस्थ के भीतर जो कुछ दृश्य रूप में दिख पड़ता है वह सब उनकी विभूति है। कुटस्थ में सब अनुभव हो सकता है, परंतु ये सब दृश्य स्वतः दिख पड़ते हैं। इसके लिए कोई संकल्प या उद्योग नहीं करना पड़ता। ये स्वतः कुटस्थ के भीतर दिख पड़ते हैं या अनुभव में आ जाते हैं। उनका भी विभूति योग में वर्णन हुआ है। 1 मिनट में थोड़ा इसका चौबीस नंबर श्लोक।
पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंद सरसमास्मि सागर। हे पार्थ, पुरोहितों में प्रधान पुरोहित मैं बृहस्पति हूं। आप लोगों को मालूम है बृहस्पति देवताओं के गुरु भी हैं, इसीलिए उनके पुरोहित भी हैं। पुरोहित मतलब क्या? जो उनके शरीरों का हित करे। पुर माने शरीर। मुझको जानो, सेनापतियों में मैं स्कंद हूं। स्कंद कौन है? कार्तिकेय, शिव पार्वती के बड़े सुपुत्र, छोटे गणेश हैं। जलाशयों में सरसाम सागर, मैं सागर हूं। बृहस्पति अर्थात ब्रह्म, सब षटचक्र ब्रह्म में मिलते हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। जो क्रियावान सदा कुटस्थ में रहते हैं उनके तृतीय नेत्र प्रस्फुटित होते हैं। यही वे देवता हैं जो देवानाम पुरोहित, जो देवताओं के पूर्व हित करते हैं, वही पुरोहित हैं। आत्म क्रिया द्वारा जो सर्वदा उनमें रहता है उसी का हित अर्थात कल्याण होता है। क्रिया की परावस्था में पहुंचना ही परम हित है। उससे ही परम अमर पद प्राप्त होता है। साधक कुटस्थ स्वरूप होकर पश्चात उत्तम पुरुष स्वरूप हो जाता है, तब वह सर्वदा ब्रह्म में रहता है और उस अवस्था में ही क्रिया करता है। सब सेनानियों में मैं स्कंद हूं। आप लोग को मालूम है स्कंद या कार्तिकेय देवताओं के सेनापति। जो लड़ती है वह सेना है। समस्त जन समूह सेना है। न वे केवल मैं और मेरा लेकर युद्ध करते हैं। इस कलह का मूल है वासना। वह वासना जिसके अधीन है वह सेनाधिपति है। स्थूल श्वास और प्रश्वास के द्वारा ही वासना संजीवित होती है। इस बाहरी स्थूल श्वास का प्रभु है सूक्ष्म श्वास या स्थिर श्वास। जिसका श्वास स्थिर होता है वह वासना के ऊपर जय प्राप्त कर मुक्ति का भागी होता है। देखिए बहुत सिंपल बात है। बाहर दो श्वास है, इड़ा और पिंगला में जो प्रवाहित होती है, और जब तक ये प्रवाहित होती है जगत प्रतिष्ठित रहता है, हम लोगों को दिखता है। और जब ये दो बंद हो जाती हैं और मुख्य श्वास यानी सुषुम्ना के मार्फत जब प्राण का आवागमन होता है तो उसको सूक्ष्म श्वास कहते हैं। तब ये जगत नहीं दिखता है। स्थूल श्वास प्रश्वास के द्वारा ही वासना संजीवित रहती। इसीलिए चंडी में श्वास और प्रश्वास को ही निशुंभ और निशुंभ बोल करके दानवों का राजा बताया गया है। जिसका श्वास स्थिर होता है वह वासना के ऊपर जय प्राप्त कर मुक्ति का भागी होता है। स्कंद स क न द, द शब्द से योनि, न शब्द से नहीं। जिसकी मनोवृत्ति योनि के नीचे नहीं रहती उसका ही श्वास मस्तक के ऊपर चढ़ता है। जिसका श्वास मस्तक के ऊपर चढ़ता है वह असुरों को जीत सकता है। विद्यास्तस्य प्रतिष्ठांच यस्य त्वं मस्तकोपरि, उसकी ही विद्या या ज्ञान प्रतिष्ठित है या स्थिर है जिसका प्राण मस्तक में जाकर स्थिर होता है। सरसास्मि नाग सागर, सरसास्मि सागर जो निरंतर चलता है वह सरस अर्थात मन है। प्राण चंचल होकर मन बनाता है। यह चंचल प्राण या श्वास जब मेरु के भीतर गमनागमन करता है तब वह सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म होते होते जब वह अपरिसीम सूक्ष्म में परिणत होता है तब वह आत्माकार हो जाता है और सागर का रूप धारण करता है अर्थात आत्मा। तब विश्व में और उसके बाहर भी विद्यमान जान पड़ता है।
25वां श्लोक। महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्यमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। महर्षियों में मैं भृगु हूं। भृगु भ्र से भ्र धातु से बना है। भृगु का मतलब होता है भर्जित मंत्र। भर्जित मंत्र का होता है वह मंत्र जो अप्रसव धर्मा है, आपको पुनर्जन्म लेने नहीं देगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। वाक्यों में मैं भृगु हूं और एकाक्षर ओंकार हूं। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। स्थावर अर्थात अचल पदार्थों में, जो चलता नहीं है, फिरता नहीं है, घूमता नहीं है, उठता नहीं है, बैठता नहीं है, मैं हिमालय हूं। आध्यात्मिक व्याख्या। कुटस्थ अक्षर क्रिया करना, शीतल वायु के मेरु के भीतर और बाहर गमन करना। मेरु क्या है? सहस्त्रार मेरु है। मेरु पर्वत हम लोग ज्योग्राफी में खोजते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। गुरु महाराज तुरंत बता देंगे ये है मेरु। मेरु सुमेरु एक ही बात है। जो लोग मन लगाकर देह रूप क्षेत्र को श्वास रूपी हल के द्वारा कर्षण करते हैं वे ऋषि। जिनको क्रिया का फल सम्यक अवगत होता है वे महर्षि हैं। इस प्रकार के महर्षियों में भृगु उनकी प्रधान विभूति है। भृगु भ्रस्ज धातु से बना है। इसका अर्थ है भर्जन करना। जिस प्रकार भर्जित बीज में फिर अंकुरोत्पत्ति नहीं होती, भृगु में भी उसी प्रकार है। क्रिया करते करते खूब नशा हो जाता है, मुख से फिर बात करने की इच्छा नहीं होती। अतएव क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था रूप ब्रह्म में रहकर जो मौन हो गए वो भृगु है। राड़ी महाशय की वेदांत व्याख्या 2 पाद पृष्ठ 174 देखिए। सब वाक्यों में वह एकाक्षर प्रणव है। यह प्रणव ही ब्रह्म का वाचक अर्थात प्रकाशक है। यह ईश्वर प्रणिधान का बीज है। यह जिस प्रकार ब्रह्मांड का बीज है उसी प्रकार व्यष्टि रूप से प्रत्येक जीव का भी बीज है। जैसे बीज वृक्षाकार में परिणत होकर पत्र, पल्लव, पुष्प, फल के द्वारा समृद्ध होता है, उसी प्रकार यह अनंत ब्रह्मांड से जीवाणु पर्यंत सब प्रणव स्वरूप है। प्रत्येक जीव के स्थूल, सूक्ष्म और कारण आदि जिस प्रकार बिंदु रूप महाप्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार बिंदु भी नाद रूपी पुरुष से उत्पन्न हुआ है। ये नाद और बिंदु संयुक्त होकर पुरुष और प्रकृति का मिलित भाव होता है, अर्धनारीश्वर। वही आद्या प्रकृति है। सब जीवों के सारे वैखरी शब्द मिलकर सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर होकर अंत में नाद में पर्यवसित हो जाते हैं और उस नाद से सृष्टि प्रारंभ होकर इस स्थूलतम पिंडमय जगत में परिणित होती है। ये नाद ही ब्रह्म है। ये नाद क्या है? शिवजी के डमरू का भी नाद होता है। उससे 49 वायु उत्पन्न होती है, उससे सृष्टि बनती है। देखिए, शिवजी का यही डमरू है। ये अधोमुखी त्रिकोण और नीचे में ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण, दोनों को पॉइंट्स को जोड़ दीजिए तो एक डेल्टा यहाँ पे, एक डेल्टा यहाँ पे, ऐसे बन जाता है। ये ऊपर नीचे होता है। सृष्टि लय, सृष्टि लय। इस नाद ब्रह्म का अवलंबन कर लेने पर सारे स्थूल तत्व सूक्ष्म तत्व भाव को प्राप्त होकर तत्वातीत भाव में अनुप्रविष्ट रहते हैं। जब सारे शब्द सूक्ष्म नाद में मिल जाते हैं तब वह अनाहत रूप में या ओंकार रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए वाक्यों में उनकी सर्वप्रधान विभूति एकाक्षर प्रणव है। सब यज्ञों में वे अजपा रूप यज्ञ है।
यज्ञ के द्वारा जैसे देवता प्रसन्न होते हैं और यजमान को यज्ञ फल प्रदान कर कृतार्थ करते हैं, उसी प्रकार अजपा रूप जप यज्ञ से जीव का भव बंधन छूट जाता है। अन्य समस्त यज्ञों का फल बंधन है। यह अजपा रूप यज्ञ से साधक अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त करता है, आत्मा के साथ मिल जाता है। दूसरे यज्ञ साधक को उससे विच्छिन्न कर देते हैं। केवल यही एकमात्र यज्ञ है जिसके द्वारा जीव अपने अभिष्ट वस्तु से मिलकर एक हो जाता है। इसलिए सब यज्ञों में अजपा ही प्रधान है। स्थावराणाम हिमालय, स्थावर वस्तुओं में वह हिमालय है। स्थावर का अर्थ है श्रेष्ठ स्थिति, अर्थात जो कभी विचलित नहीं होता। मेरु में प्राण की स्थिति होने पर वह स्थिर, शांत और शीतल हो जाता है, अर्थात तब वासना का कोई ताप नहीं रहता। मन परम शांति रस में डूब जाता है। यावत वायु मेरोर मध्य तावत मृत्यु भयम कुतः, मेरे को भीतर प्राण की स्थिति होने पर अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जीव चिरकाल के लिए निश्चिंत हो जाता है। देखिए, हम लोग विभूतियां सुन रहे हैं, लेकिन हर विभूति के साथ में उसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है ये भी सुन रहे हैं। उसमें हो सकता है किसी को 50%, किसी को 60%, किसी को 70%, किसी को 80%। उससे ज़्यादा हमको उम्मीद नहीं है कि हर किसी को भी पूरा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका अनुभव किए बिना पूरा सा पल्ले नहीं पड़ेगा। अंदाज लगेगा कि हाँ समझ रहा हूँ, ठीक है, ये ठीक जा रहा है, लेकिन संपूर्ण रूप से उसके पूरे व्यापकत्व का पता नहीं लगेगा। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि। 26वां श्लोक। सब वृक्षों में अश्वत्थ हूं। अश्वत्थ उसको बोलते हैं अपने पीपल को चालू भाषा में। यहां अश्वत्थ का मतलब अलग ही बताएंगे लाहिरी मां से, देखिएगा, सुनिएगा। और देवर्षियों में मैं नारद हूं, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। अश्वत्थ वृक्ष के समान उल्टा भ्रू के बीच में दिख पड़ता है। नारद कुटस्थ के सम्मुख दिख पड़ते हैं। कुटस्थ के पहले चित्र विचित्र पुरुषोत्तम रूप के ही रूप हैं। सब वृक्षों में अश्वत्थ श्रेष्ठ है। यह कुटस्थ में विपरीत रूप में, अर्थात सिर नीचे की ओर खड़ा है। ये 15वें अध्याय में आएगा। ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा, ऐसा करके श्लोक है 15वें अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा। यह कुटस्थ में विपरीत रूप में, अर्थात सिर नीचे की ओर दिखा जाता है। नारद भी दिख पड़ते हैं। क्रियावान लोगों में जो ऋषि हैं वही नारद हैं। नारद, नार माने मनुष्य समूह, द माने उपदेश दान, जो मनुष्यों को उपदेश दान करते हैं, गुरु। क्रिया देते देते सर्वदा उस कुटस्थ ब्रह्म में रहना अपने आप हो जाता है। इसी प्रकार के जो लोग हैं वही नारद हैं। आत्मा की क्रिया के द्वारा वह अपने को आप प्रकाशित करते हैं। वह चंद्र, सूर्य आदि समस्त लोगों और सब मनुष्यों को जानते हैं। देखते ही समझ लेते हैं कि कौन किस प्रकार का आदमी है। मैंने आप लोगों को बताया था, ट्राम लाइन जो बाबा के घर से हमको लगता है 1 किलोमीटर होगी, वहां पर कोई आदमी उतरता था तो बाबा बता देते थे, अभी वो ट्राम लाइन पे उतरा है, 10 मिनट में पहुंचेगा और आ करके ऐसा ऐसा बोलेगा, ऐसा ऐसा बर्ताव करेगा, ऐसा ऐसा उसका वो आवरण होगा, पहनावा। और ठीक में 10 मिनट के अंदर में हम लोग देखते थे कि वो पहुंचा है और ठीक जो बाबा जैसे जैसे बोले वैसे वैसे हुआ। तो ये देखिए क्या कह रहे हैं। आत्मा की क्रिया के द्वारा वह अपने आप को प्रकाशित करते हैं। वह चंद्र, सूर्य आदि समस्त लोगों और सब मनुष्यों को जानते हैं। देखते ही समझ लेते हैं कि कौन भी किस प्रकार का आदमी है। एक विचित्र
व्यक्ति आया था बाबा के सामने, मुझे अचानक याद आ गया। वो एक झोला लिए हुए था और उस झोले के अंदर में उसने एक कार्तिक की मूर्ति रखी थी। ये अभी जो सेनापति हम लोग ने सुना, एक ग्लास था और कुछ था। तो वो आया और बाबा से भी कुछ नहीं बोला, किसी से भी कुछ नहीं बोला, लाहिरी माशा की फोटो के सामने बैठ गया और क्या क्या वो मुद्रा उद्रा करने लगा। बाबा ने पहले हम लोग को बता दिया था कि वो आएगा। हम लोग आश्चर्यवत उसको देख रहे थे। जब उसने अपना सब कुछ कर लिया तो मुड़ा और बाबा को प्रणाम किया। तो बाबा ने उसका नाम वाम पूछा, वो तो मुझे अभी याद नहीं है। थोड़ा मध्यम हाइट का ही था, बहुत लंबा भी नहीं था, बहुत नाटा भी नहीं था, और मुझे लगता 5'7", 5'8" इस तरह से होगा। झोला उसका विचित्र था। बाबा ने बोला, इस झोला में क्या है बाबा? बोला, इसमें मैं कार्तिक ठाकुर को रखता हूं। तो दिखाओगे? हाँ दिखाएंगे। कार्तिक ठाकुर को निकाला तो उसका एक हाथ टूटा हुआ था। तो बोला, ये मूर्ति तुम क्यों लेके घूम रहे हो, इसको विसर्जित कर दो। बोले, नहीं, बहुत कृपा है इनकी मेरे ऊपर। बाबा बोले, ठीक है, लेकिन इन पर तुम कृपा करो। हाथ टूट गया, मूर्ति खंडित हो गई, इसमें तुमको दोष लगेगा, इसको विसर्जित कर दो। फिर एक ग्लास निकाला। बोला, ये ग्लास क्या करते हो? बोला, मैं कभी इसमें चाय पीता हूँ, कभी मैं इसको पानी पीता हूँ, इसलिए मैं ग्लास रखा हूँ। तो बाबा बोले, जूठा ग्लास तुम रखते हो कार्तिक ठाकुर के साथ, ये ठीक है क्या? तो वो कोई बहुत सटीक जवाब नहीं दे पा रहा था, और कुछ हास्य का वो भी पात्र भी बना। वो विचित्र उसकी अवस्था थी। हम लोग समझ भी नहीं पाए क्यों आया, कैसे आया, अचानक से घर में आ गया और अचानक से बाबा के सामने बैठ के क्या क्या विचित्र अवस्था करने, फिर वो गायब हो गया, फिर कभी हमको दिखा नहीं। तो कौन आदमी कैसा है ये इनको पहले से पता चल जाता है, जो सिद्ध पुरुष होते हैं। कुटस्थ में जो चित्र विचित्र पुरुषोत्तम के रूप हम लोग देखते हैं, वही चित्र रथ है। कुटस्थ के भीतर सिद्ध पुरुष भी दिख पड़ते हैं। उनमें कपिल प्रधान है। कपिल आजन्म सिद्ध और तत्वज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग ऐश्वर्य के अतिशय से युक्त कपिल भगवत विभूति के रूप में प्रसिद्ध हैं। भागवत में कपिल देव भगवान के अवतार माने गए। भागवत में कपिल देव भगवान के अवतार माने गए। ठीक है। 27 नंबर श्लोक। उच्चैश्रव समस्वानां विद्धिमामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मुझको अमृत मंथन से उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक अश्व जानो। ये बड़ा रहस्यमय है। उच्चैश्रवा, ऐरावत का तो हम लोग जानते हैं, सफेद हाथी है, 4 उसकी सूंड है। उच्चैश्रवा के बारे में मैं तो विशेष करके कुछ जानता नहीं हूं। देखें, इसमें पढ़ने से कुछ याद आ जाए तो। गजेंद्रों में, हाथियों में मैं ऐरावत हूं, और मनुष्यों में मुझे राजा जानो। घोड़ा दिख पड़ता है, वह घोड़ा अग्नि रूप है। हाथी देखा जाता है, बृहद ज्योति के भीतर कुटस्थ। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं ने समुद्र का मंथन किया था। उनका दंड या सुमेरु पर्वत, यही सुमेरु पर्वत, और वासुकी नाग मंथन रज्जु बनाए गए थे, सांस। ये तो अंदर की बात हुई। बाहर की बात जो है वो ये है कि मंदार जो पर्वत है, वहां पे जहां मंदार आश्रम है, उस पर्वत को मथनी बनाया गया था, और शेषनाग के निशान उस पे अभी भी हैं। उस पर्वत पे ऊपर नीचे वर्टिकल, करीब करीब वर्टिकल वाला है, हल्की सी ऐसी थोड़ी सी टेपर हुए, उस पे पूरा निशान है। ऐसे भी निशान है, ऐसे भी निशान है, सब जगह। और वो निशान होंगे, मुझे लगता है इतने चौड़े तो होंगे, 6 फुट, 5 फुट, 6 फुट चौड़े तो होंगे, और स्पष्ट दिखते हैं। एकदम कड़ी चट्टान के ऊपर में वो निशान किसी मनुष्य के द्वारा बनाए नहीं जा सकते। ये देखने लायक चीज है। समुद्र मंथन से अनेक वस्तुएं निकली थी। उसमें अमृत, लक्ष्मी, चंद्र, धनवंतरी, कौस्तुभ, शंख,
उच्चैश्रवा अश्व और ऐरावत हाथी प्रधान है। यह केवल बाहरी बात नहीं है। तो क्या है इसमें जो आध्यात्मिक रहस्य है उसे यहां मैं बतलाता हूं। देखिए बाबा कृपा करेंगे। अनंत प्राण शक्ति ही समुद्र है। पृष्ठस्थ मेरुदंड देखने पर कूर्म की पीठ के समान जान पड़ता है। कूर्म माने कछुआ। मेरुदंड ही सुमेरु पर्वत है, पूरा ऊपर से नीचे तक। मेरुदंड के सबसे नीचे मूलाधार पद में जीव चैतन्यमयी कुलकुंडलिनी शक्ति विराजित है। वह अविरत श्वास उद्गीरण कर रही है। इस श्वास को रज्जु रूप में कल्पना करके, रज्जु माने रस्सी, अभी मैंने बोला था श्वास, मेरु मध्यस्थ सुषुम्ना रूपी मंथन दंड के साथ युक्त करके मंथन करने से प्राण समुद्र मथित होकर क्रियावान को ज्ञान रूपी अमृत प्रदान करता है। तब विविध योगेश्वर्य रूपी कमला और समुद्भूत होती है। कमला माने लक्ष्मी। सुमधुर गंभीर शंख निर्घोष, शंख की आवाज। रक्तवर्ण अश्व, लाल रंग का घोड़ा। श्वेतवर्ण हाथी साधकों के दृष्टिगोचर होते हैं। कुटस्थ में समुज्वल नीलवर्ण कौस्तुभ मणि की ज्योति प्रकाशित होती है। बृहद ज्योति के अभ्यंतर विश्व के द्वारा राजा श्याम सुंदर मदन मोहन रूप में प्रकाशित होकर जीव के समस्त संताप को हरण कर लेते हैं। इसमें तो पूरा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कहीं और से इसका अर्थ निकालना पड़ेगा। रक्तवर्ण अश्व, बस इतना ही। सादा हाथी ये तो हम लोग को मालूम है। उसकी 4 सूंड है, वो भी बाबा ने नहीं लिखा है। उसका भी कुछ ना कुछ आध्यात्मिक अर्थ होगा। देखते हैं, खोजते हैं। किसी ज्ञानी को ही पूछना पड़ेगा, और मैं कहां खोजूंगा। 28 नंबर श्लोक। आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। आयुध, अस्त्र। अस्त्र समूह में मैं वज्र हूं। धेनु, गौ, गाय माता। मैं कामधुक यानी कामधेनु हूं। काम समूह में प्राणियों का उत्पत्ति हेतु हूं। मैं कंदर्प हूं और सर्पों में मैं वासुकी नाग हूं। वज्राकृति देखी जाती है, गाय दिखती है, इच्छा रहित काम जो अपने आप होता है, सर्प दिखते हैं। इन श्लोकों की सारी विभूतियां साधक के निजबोध स्वरूप हैं। ये जो सारी विभूतियां भगवान ने वर्णन की हैं, ये कुटस्थ में यदा कदा कोई आप साधन करोगे तो दिखेगी। वज्राकृति अग्नि की झलक कुटस्थ के भीतर देखी जाती है, जिसके ऊपर वह प्रयुक्त होती है। तत्संबंध में उसी समय प्रज्ञालोक प्रदीप्त होकर साधक को प्रकृत ज्ञान गोचरीभूत होता है। वज्र जिस पे प्रयोग होगा उसका ज्ञान तुरंत उत्पन्न होगा। ऐसे बिजली गिरती है ना, उस तरह से ये कौंध करके गिरती है। हम जानते हैं कि वज्रानल जिसके ऊपर गिरता है वह ध्वस्त हो जाता है। ज्ञान के प्रकाश में भी यही होता है। उस समय अन्य वृत्ति चित्त में उदित नहीं होती है, उसके परे समाधि अवस्था आती है। योग दर्शन में लिखा है, तदेवार्थ मात्र निर्वात संवत्स स्वरूप शून्य विम समाधि। ध्यान की परिपक्व अवस्था ही समाधि है। उस समय 2 विषय परिस्फुट होते हैं। एक है अर्य मात्र निर्भास, अर्थात जिस विषय का अवलंबन करके ध्यान चल रहा था उसका सम्यक प्रकाश या निज ज्ञान गोचर। यदि आपने गुरु चरण में ध्यान रखा है तो उनका प्रकटीकरण होगा। यदि प्रणव का ध्यान करके आप ध्यान लगा रहे हैं तो प्रणव प्रकट होगा। दूसरा है स्वरूप शून्य मेवा, अर्थात स्वरूप का शून्य हो जाना। मैं कौन हूं ये ज्ञान नहीं रहना।
मैं देह हूं कि नहीं हूं, कि कौन है कि क्या है, हाथ कहाँ है, पांव कहाँ है। समाधि के साथ ध्यात्री भाव नहीं रहता, मैं ध्यान कर रहा हूं, यही है ध्यात्री भाव, ये नहीं रहता, शून्यवत हो जाता है। इस अवस्था में केवल ध्येय मात्र प्रकाशित होता है, किसका ध्यान कर रहा हूं, प्रणव का, गुरु का, जिसका भी। इस प्रकार के संयम से प्रज्ञालोक उद्भासित होता है, ज्ञान मिलता है। तब ज्ञान के आंतर और बाह्य रूप में रहने वाला प्रकाश नहीं रहता, सब एक हो जाता है। वज्रानल में मानो सब दग्ध होकर भस्म हो जाता है, वो बिजली में सब जल के खत्म हो जाता है। हमारा चित्त ही दृष्टा है और दृश्य दोनों रूपों में सज्जित होकर अनंत भेदमय संसार लीला का अभिनय करता है। समाधि अवस्था में यह भेद ज्ञान तिरोहित हो जाता है। प्रत्येक चित्त वृत्ति का सारूप्य जो दृष्टा है वह प्रत्यक्षीभूत होता है। इसलिए जितने प्रकार के अस्त्र हैं उनमें वज्र के समान दूसरा कोई अस्त्र नहीं है। वज्राग्नि के प्रदीप्त होने पर स्वरूपावस्था की जितनी विरोधी प्रवृत्तियां हैं वे सब ध्वंस हो जाती हैं। असुरों को मारने के लिए ये वज्र। कुटस्थ के भीतर गाय भी देखी जाती है। यह कामधेनु है। साधन के संकल्प मात्र से सारी काम्य वस्तुएं साधक के पास उपस्थित हो जाती हैं। उसके बाद कंदर्प, साधक का इच्छा रहित काम अपने आप होता है, मन में कोई संकल्प नहीं होता, तथापि अभिष्ट वस्तु अपने आप आके उपस्थित हो जाती है। ये तो छोटे मोटे साधक मेरे जैसे भी कभी कभी देखे, कभी कभी, हरदम नहीं। जो परिपक्व साधक हैं उनके लिए तो अवश्य, ऑल द टाइम। मन में कुछ इच्छा हुई कि ये खाऊंगा, किसी को बोला नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं की, कहीं चला गया, लौट के आया, देखा वही टेबल पे रखा हुआ है। ऐसा तो कई बार हुआ। तथापि अभिष्ट वस्तु अपने आप उपस्थित होती है। साधक की साधनावस्था में कभी कभी कुटस्थ के भीतर ज्योतिर्मय सर्प दिखता है। ज्योतिर्मय सर्प। अनन्तश्चास्मिन्नागानां वर्णो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयतामहम्। नागों में मैं अनंत नाग हूं और जलचरों में मैं वरुण हूं। पितरों में मैं अर्यमा हूं और नियम कार्यों में मैं यम हूं, जिसका नियम अटल है। अनंत किसको बोलते हैं? शेषनाग को, जिस पर भगवान की शैया है, विष्णु भगवान। अनंत नाग दिखता है। कारण बारी, ऋचा अर्थात गले से भ्रू पर्यंत वायु की स्थिति और संयम अर्थात प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। कुटस्थ के भीतर अनंत नाग देखा जाता है। नील समुद्र के समान अथवा नीलाकाश के समान कारणवारी देखा जाता है, जिसके भीतर सब निहित है। यादह या रसों में प्रधान रस कारणवारी मैं हूं, जिसको आश्रय करके सृष्टि, स्थिति और संहार पुनः पुनः होने लगती है। इस रस को अवलंबन करके ही विचित्र जगत लीला चलती है। अर्थात अर्यमा पितृगणों के अधिपति हैं। पा धातु से पितृ बना है, जो पालन करता है। पालन कौन करता है? वायुर्धाता शरीरिणाम, वायु ही शरीर का पालन करती है। देहधारी जीव मात्र का पालक वायु या प्राण है। प्राण और अपान और समान के शिथिल होने पर शरीर नहीं रहता। इस प्राण का अधिपति है अर्यमा। अर्य माने री धातु से गमन अर्थ में बनता है। जब प्राण गमन नहीं करता तो उसका स्थिर भाव अर्यमा कहलाता है। जब प्राण गमन नहीं करता तो उसका स्थिर भाव अर्यमा कहलाता है।
तब गले से भ्रू पर्यंत वायु स्थिर रहती है। पहले वायु मस्तक पर्यंत जाती है, पश्चात हृदय में जाती है, तब गुह्यद्वार में स्थिति होती है। पहले वायु मस्तक पर्यंत जाती है, पश्चात हृदय में जाती है, तब गुह्यद्वार में स्थिर होती है। यह ऋक, साम और यजु है। ये तीनों एक साथ मिलकर ओंकार बनते हैं। मस्तक से हृदय और हृदय से गुह्य द्वार, इन तीन ग्रंथियों को भेद कर लेने पर कंठ और तालु पर्यंत वायु स्थिर रहती है। इसका नाम है ऋचा। यही सावित्री। वाम श्वास, दक्षिण श्वास और मध्य श्वास अर्थात सुषुम्ना सूक्ष्म वायु मृणाल तंतु के समान सूक्ष्म है, वही ऋचा है, अर्थात अपने आप को जानने का मंत्र। यह चंचल मन को दूसरी ओर नहीं जाने देती और क्रिया की परावस्था का स्थिरत्व जो निज बोध स्वरूप है उसको अनुभव करा देती है। संयम कार्यों में यम भगवान की प्रधान विभूति है। कैवल्योपनिषद में लिखा है, पुरत्रये क्रीडति वस्तु जीवस्तस्तु जातम सकलम विचित्रम आधारमानंद मखंड बोधम यस्मिन लयम याति पुरत्रयंच। ये अणुस्वरूप जीव जो माया विशिष्ट होकर कभी यहाँ कभी वहां मन लगा रहा है, बालक के समान इस शरीर के 3 स्थानों में खेल कर रहा है, उसी से यह विचित्र अवस्था जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अनुभव होता है। इस प्रकार खेल करते करते क्लांत जीव गुरु के से सदुपदेश पाकर क्रिया प्रारंभ करता है। क्रिया करके क्रिया की परावस्था में ब्रह्माधार में रहकर जीव अव्यक्त अखंडानंद निजबोध रूप हो जाता है। तब शरीर के ये तीनों पुर त्रिभुवन लय हो जाते हैं। जब तक ये तीनों पुर वर्तमान है तब तक जीव लीला का अंत नहीं है। कौन से तीनों पुर? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीनों पुरों का नाश होगा संयम के द्वारा। मन उस संयमनी पुरी के अधिपति हैं। इनका नाश कौन करता है? ये त्रिपुर का त्रिपुरारी शिव। इन तीनों पुरों का नाश होगा संयम के द्वारा। उस संयमनी पुरी के अधिपति हैं। योग दर्शन में है त्रयमेकत्र संयम। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को एकत्र किसी विषय में प्रवर्तित करने का नाम है संयम। देखिए, मैं बोल रहा था ना कल परसों, शायद शनिवार को या शुक्रवार को, संयम क्या ऐसे करना है। जब इस संयम की मात्रा इतनी दूर तक पहुंच जाती है कि बाहरी विषय की कोई संज्ञा ही नहीं रहती, समाधि भंग की आशंका भी नहीं रहती, तब वह बहुत दीर्घ काल तक स्थायी हो जाती है। तम विद्या दुख संयोगम योग संगीतम, यही दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान कहलाता है। तब प्राण और मन दोनों स्थिर हो जाते हैं। यह महास्थिरावस्था ही महाशव है। जगत महाश्मशान है। उस महाश्मशान में फिर कोई नहीं रहता। रहते हैं केवल अनादि पुरुष शिव और शिव हृदय में विहार करने वाली मां कालिका। तब वह सूक्ष्म प्राण के रूप में चक्र में चलते रहते हैं। सूक्ष्म प्राण क्यों? क्योंकि वह सारा कुछ अब सूक्ष्म है। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं ये वैनयेतश्च पक्षिणाम्। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, ग्रास करने वालों में मैं काल हूं, पशुओं में मैं मृगेंद्र हूं। मृगेंद्र हुआ सिंह, लायन या टाइगर, लायन ही बोला जाएगा। पक्षिणांच, और पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। प्रकृष्ट रूप आनंद सर्वदा मस्तक में वायु को स्थिर रखता है। जो सिंह दिख पड़ता है वो पक्षी दिखलाई पड़ता है। दिति से दैत्य बना है। दिति शब्द 2 धातु से बना है, जिसका अर्थ है छिन्न या खंड खंड करना।
आनंद मात्र में ब्रह्मांड की धारा है, परंतु जब वह इंद्रिय विषयों से उत्पन्न होता है तब खंडित या छिन्न हो जाता है, अर्थात उसमें समरस भाव नहीं रहता है और चला जाता है, आता है और चला जाता है। इसी कारण विषयानंद को परमानंद नहीं कहते। प्रकृष्ट आनंद तो तभी होता है जब प्राण और मन का चांचल्य भाव दूर हो जाता है, वही स्थिरत्व का आनंद है। इस आनंद को साधक लोग तब समझते हैं जब मस्तक में प्राणवायु स्थिर हो जाती है। उस अविच्छिन्न धारावाही परम आनंद की तुलना और कहीं फिर नहीं मिल सकती। सारी इंद्रियां तब अंतर राज्य में जुटकर एक मुखी हो जाती हैं। अंतर कमल विलासिनी प्राणमयी जगन माता तब आनंदमयी रूप में साधक के चित्त में विहार करती हैं। अहम सुपितरमस्य मूर्धन्न मम योनिरप्सवन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वा उतामुद्याम वर्षणोर पृश्यामि। सबका पिता मैं हूं। सब भूतों के मूल कारण आकाश को मैंने ही प्रसव किया है, मैंने जन्म दिया है। मैंने जिस अवस्था में आदि पिता को प्रसव दिया है वह समुद्र के अतल के तल के समान अति दुर्विज्ञेय है, नहीं जाना जा सकता है। मैं चैतन्य रूप में इस त्रिभुवन को व्याप्त करके उपस्थित हूं। त्रिभुवन ऐसे देखिए बाहरी दृष्टि से तो पाताल, मृत्युलोक और स्वर्ग, और ऐसे देखिए तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। शक्ति रूप में भी मैं सब अनुप्रविष्ट हूं। यही जगन माता है, यही सबके प्राण है। राज्यम तस्य प्रतिष्ठा च लक्ष्मी तस्य सदा स्थिरा प्रभुत्वम तस्य सामर्थ्या यस्य त्वम मस्तकोपरि। हे मां, तुम जिसके मस्तक पर सहस्रार में प्रतिष्ठित होती हो, राजा उनके चरणों में मस्तक रखता है, प्रतिष्ठा उसकी आराधना करती है, लक्ष्मी वहां सदा स्थिरा भाव से अवस्थान करती है, प्रभुत्व और सामर्थ्य तब सब उनके अनुगामी हो जाते हैं। मृगेंद्रो अहम, कुटस्थ के भीतर सिंह दिखता है, सिंह नाद भी सुनने में आता है। ये तो मैंने बताया था नाद के समय में अंतिम। और आप देखिए विचित्र बात है कि जो सिंह बोलता है वो भी प्रणव ही बोलता है, प्रणव का ही उच्चारण। जो साधक सिंह नाद सुन पाता है, जानना चाहिए कि उसकी समाधि अब आसन्न है, होने ही वाली। मृग का अर्थ है अन्वेषण या याचना। अन्वेषण माने रिसर्च होता है, याचना माने प्रार्थना होता है। सब अन्वेषणों से बड़ा अन्वेषण है आत्मानुसंधान, खुद को पता करना। सब भिक्षाओं में श्रेष्ठ है मुक्ति की भिक्षा। वैनतेय गुरुड़, कुटस्थ के भीतर गरुड़ पक्षी दिखता है। वाण के पंख को भी पक्ष कहते हैं। शरो आत्मा, शर है मन जो वेग युक्त भाव में गमन करता है। मन का यह वेग युक्त भाव जब ब्रह्म को लक्ष्य करता है तब वह विष्णु का, जो विश्व में सारे विश्व में अनुप्रविष्ट है, वाहन बनता है। अतएव सब मनोवेगों में भगवतमुखी मनोवेग ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी अवस्था जिसकी होती है उसको विनत अर्थात विशेष भाव से नत होना पड़ता है। यह प्रणत भाव ही भगवत साक्षात्कार का प्रकृष्ट उपाय है। गरुड़ शब्द से भी यही अर्थ प्रकट होता है। गर माने विष। हृदय ग्रंथि जीव के लिए विष का कार्य करती है, उसका जो विनाश करता है। चक्षु में जो कुटस्थ में रहता है उसके भीतर कृष्ण स्वरूप ब्रह्म और ज्योति स्वरूप अग्नि ही महारथ है। वायु की ऊर्ध्वगति होने पर कुटस्थ के दिव्य रूप का दर्शन होता है। अतः वायु की ऊर्ध्वगति रूप गरुड़ के ऊपर इस कुटस्थ की स्थिति हुई है। गरुड़ इस कुटस्थ के धारण करता है। तब मस्तक में एक प्रकार का भार बोध होता है। क्रिया की परावस्था में इस प्रकार का भार बोध होता है। श्वास के स्थिर होने पर जो क्रिया की परावस्था होती है उसमें वासना का वेग, मन का चांचल्य कुछ भी नहीं रहता।
आज हम लोग इसको यही समाप्त करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयते दक्षिणां मुखं, ते नमाम पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, ते नमाम पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु।